नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाएगी वो मैं आपको कहानी ख़त्म होने के बाद बताता हूँ, क्योंकि अगर बताया तो वो कहानी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। इस वजह से ये कहानी एक बहुत ही छोटी सी ऐसी चिड़िया की है। इस चिड़िया ने अपना जो घोंसला था वो ऐसे एक पेड़ पे लगाया था जहाँ पर समंदर का जो पानी है वो वहाँ तक ऐसा टकराता था। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी समंदर का पानी ऐसे बाहर तक आता है तो कुछ पेड़ों को भी वो छूता है, तो वैसा था। तो दुर्भाग्य से इस चिड़िया ने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। और एक दिन क्या हुआ कि समंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हुई थी और समंदर का पानी बहुत ही ज़ोर से टकरा रहा था उस पेड़ को। और ऐसा एक बार हुआ कि वो इतना ज़ोर से पेड़ को टकराया कि पेड़ थोड़ा सा हिलने लगा और बहुत ही ज़ोर से हवा भी चल रही थी। तो उसका जो घोंसला था वो नीचे गिर गया और उसके 2-3 जो अंडे थे वो सारे समंदर में गिर गए और उसके बच्चे मर गए। इन सारी चीज़ों से वो चिड़िया इतनी दुखी हुई कि उसने परमेश्वर को बहुत बार कहा कि मेरे बच्चों को लौटा दो, मेरे बच्चों को लौटा दो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो चिड़िया रुकने वाले में से नहीं थी। उसने ये सोचा कि इस समंदर के वजह से ये सारी चीज़ें हुई है ना, मैं तुम्हारा जो गर्व है वो पूरी तरह से हरण कर दूंगी। लेकिन एक चिड़िया क्या कर सकती है, तो उसने ये कहा कि मैं इस समंदर को सुखा दूंगी। तो वो क्या करती थी, उसकी चोंच में जितना पानी आता था समंदर का वो लेती थी और बाहर एक जगह पर जाकर डालती थी, ताकि वो एक दिन मतलब वो सारा इस तरह से वो पानी सूख जाएगा और वो उस समंदर से बदला ले सकेगी। तो इन सारी चीज़ों से सब उसको हंसने लगे कि ये क्या बेवकूफ़ी जैसी चीज़ है, ये समंदर है, कोई छोटा सा ना, ये भी नहीं है कि भाई छोटा सा खड्डा वगैरह जिसमें पानी हो, जिससे तुम पॉसिबल हो कि भाई एक दिन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। समंदर को इस तरह से सुखाना किसी को भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा लोगों ने उससे कहा। उसके जो और भी पंछी थे उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी ये अपने काम पर अड़ी रही और उसका वही काम, वो सुबह हुई के बाद अपना वो काम शुरू करती, बाद में कुछ खाती, फिर से वही करती। उसने ज़िद पकड़ ली थी कि इस समंदर को मैं एक दिन सुखा के रहूँगी और एक दिन मैं इस तरह से करूँगी। ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक चली, वो थकी नहीं फिर भी, और वो ऐसा ही करती रही। एक दिन क्या हुआ कि खुद भगवान को इन सारी चीज़ों पर बहुत ही दया आई कि ये क्या हो रहा है। तो उसको यही लगा कि ये बेचारी चिड़िया किस तरह से परेशान है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है अपने बच्चों के लिए, और इसने जो ज़िद पकड़ी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान ने क्या किया, उस चिड़िया को उसके जो अंडे थे वो फिर से उसी पेड़ पर लौटा दिए और वो चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी जो ताकत है, हम ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं कितना कमज़ोर हूँ या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी जो ताकत है वो इतनी बड़ी है कि खुद वो भगवान तक पहुँच सकती है। आप यही कहेंगे कि हमने भी बहुत ज़्यादा बार कोशिश की है या फिर हमने भी बहुत जी तोड़कर मेहनत की है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों देखो, हर एक चीज़ मिलने का एक वक्त होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी भी आपको कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें उन इंसानों के जो भी सपने थे वो पूरे नहीं हो गए और वो उस दुनिया से चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नाकामयाब हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो गए। देखिए, सफलता और असफलता इन सारी चीज़ों को आप देखो ही मत, आपका काम है सिर्फ कर्म करना। उस चिड़िया ने भी, उसको भी शायद दिल में पता होगा कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन उसने कर्म को नहीं रोका दोस्तों। और अगर भगवान ने भी उसको घोंसले नहीं दिए होते तो एक दिन वो भी इस दुनिया से चली जाती है ऐसे ही, लेकिन फिर भी उसने कर्म किया। इस कर्म को हमें देखना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, मतलब जो उसका नतीजा होगा, उस पर हमारा अधिकार नहीं है दोस्तों। वो आने के बाद हमें मिले या फिर ना मिले, इस पर हमें नहीं देखना चाहिए। सिर्फ हम अच्छा कर्म करते जाए जिसमें हम किसी का बुरा ना करें या फिर किसी के बारे में बुरा ना सोचे। इस तरह से अगर हम कर्म करते जाए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों हमें अपना कर्म करना चाहिए और इसी तरह से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कभी भी नहीं हारना, हमेशा कर्म करते जाना है दोस्तों। तो इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।